20 अगस्त 2019 को हरियाणा में एक जगह है चरखी दादरी, जहां एक प्लेन भी क्रैश हुआ था। उस चरखी दादरी के अंदर एक कोर्ट का जज है फखरुद्दीन। वहां 2 हिंदू और मुसलमान में किसी झगड़े का केस आया। मुसलमान पक्षकार उस जज के सामने खड़ा होता है और कहता है मुझे इन्होंने मिलकर मारा, सारे हिंदुओं ने मिलकर मारा है साहब मुझे। फखरुद्दीन नाम का जज, जो उस जज की कुर्सी पर बैठा है, जो शपथ लेके बैठा हुआ है, राजलक्ष्मी जी, उसके अंदर का जो जिहाद है, उसके अंदर का जो निजाम मुस्तफा है, उसके अंदर का दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने का जो एजेंडा साइलेंट चल रहा है, उसने मालूम है कोर्ट में खड़े होकर के क्या कहा? उसने अपने मुवक्किल मुसलमान उस आदमी से कहा जो कंप्लेन लेके आया था, मैं अंग्रेजी में बताता हूं आपको, उसने कहा बोल्ट ऑन मुस्लिम्स फॉर बीइंग बीटन अप। तुम्हारे मुसलमान होने पे शर्म है मुझे, तुम्हें धब्बा है, गेट द पिस्टल, आई विल टेक केयर ऑफ रेस्ट। वो हिंदी में यह कहता है उस मुसलमान से कि तू पिट के आ गया, तुझे गोली मार देनी चाहिए थी, मैं यहां बैठा है ना तेरा भाई, मैं देख लेता। ये इस देश में जुडिशरी में बैठा हुआ एक जज बोलता है, लेकिन सेकुलरिज्म नहीं होता इसमें मॉडर्निज्म है, इसमें लिबरलिज्म है। इसलिए यह घटना सिर्फ मात्र एक इशारा भर है। मुझे मालूम है, मैं उस परिवार को जानता हूं, हुमायूं कबीर का बेटा इस देश में चीफ जस्टिस बना। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं जो उठाने नहीं देना चाहते, इसलिए हर आदमी चाहता है घटनाएं उठाओ तो, लेकिन ऐसी घटनाएं मत उठाओ जिससे हमें नुकसान हो। लिहाजा उसमें क्या किया गया, अल्तमश कबीर ने जिस दिन वो रिटायर हुए हैं उस दिन उन्होंने 2 फैसले दिए। जाने से पहले वो फैसले आ गए थे, पैसे की रकम मत पूछिए, अब तो जिंदा नहीं है, चले गए बेचारे, अल्लाह को प्यारे हो गए। करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर के मेडिकल के ऊपर और बॉम्बे की बार डांसर के ऊपर उन्होंने फैसला दिया। और मेट्रो की एक खुदाई हो रही थी जामा मस्जिद के सामने, उस खुदाई में नीचे से कुछ ईंटें निकली, रातों रात मुसलमानों ने कहा यहां तो मस्जिद निकली, और पूरा इलाका उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया और वहां मस्जिद रख दी। लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट में मालूम है अल्तमश कबीर ने क्या कहा कि नहीं, इसका स्टेटस को, हमारे जो वकील गया हिंदू महासभा का, उसने कहा नहीं, आप मुसलमान हैं, आपको मालूम है क्रिमिनल जस्टिस भारत के अंदर नहीं मिलता है, आप जानबूझ के इसका स्टेटस को बना देना चाहते हैं कि अब ये मस्जिद रहेगी, अब इस पे 200 साल तक मुकदमा चलता रहेगा, कब तक रहेगा। ये इस देश के अंदर एक राजनीति हो गई है कि केसों को कोर्ट में डाल दो, वो चलता रहेगा, जो मकान मालिक है वो बाहर बैठा है, जिसने कब्जा किया है वो अंदर बैठा है, केस चल रहा है। लिहाजा मेरा मानना है कि पूरी ताकत के साथ जितने भी संसाधन, जितनी भी हमारी ताकत है, वो आप सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में जहां जहां हम बता सकते हैं, जहां जहां हम कह सकते हैं, जहां जहां सुदर्शन टीवी नहीं भी जाएगा, सुदर्शन टेलीविजन के ऊपर कोर्ट का मामला है, 1-2 दिन में फैसला आएगा। और अगर कैसा भी फैसला आया तो याद रखिए सुदर्शन जी, सुरेश भाई आपको जगह जगह ले जाकर के पूरा प्रोग्राम वैसे ही लाइव करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेलीविजन पे अगर नहीं देखेंगे लोग तो भी देखेंगे, लाखों लाखों यूट्यूबों पे ऊपर चलाएंगे। आप अपनी आवाज को बुलंद रखिए, और ये जो आते हैं ना क्रीम पाउडर लगा करके, आधी अंग्रेजी आधी हिंदी चबा चबा के बोलते हैं, जिनका माजी आप देखेंगे तो पता चला कि किस किस पार्टी के ऑफिस में खड़े होकर के टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिली तो अब न्यूट्रल पत्रकार हो गए, टिकट मिल गई तो क्या कहते हैं आप आइडियोलॉजी के हो गए। इसलिए आप इस वक्त भारत में 90 करोड़ सनातनियों को वो बात बता रहे हैं जो किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है। आप किसी पार्टी के हक में बात नहीं कर रहे, आप किसी विचारधारा के हक में बात नहीं कर रहे, लेकिन इस देश के संसाधनों पर हो सकता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग के अंदर भारत के पूर्व वजीर आजम जनाब मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों पे पहला अधिकार, कुछ लोगों ने इसको डाइल्यूट किया कि नहीं, उन्होंने कहा था अल्पसंख्यकों, नहीं, उन्होंने कहा था मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का है। तो सवाल यह है कि जब भारत का प्रधानमंत्री इस तरीके का एक कम्युनल, एक जिहादी स्टेटमेंट देता है तो वो सेकुलरिज्म होता है। लेकिन सुरेश के चौहान तथ्यों पे भारत की व्यवस्था को किस तरीके से खोखला किया गया है,
तथ्यों पे बात कह रहा है। मैं जानता हूं कि सुदर्शन चैनल एक तकलीफ के दौर से गुजर रहा है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि हम कैसे सोचते हैं, हमारे पास तो इतने साधन हैं। आज जिन बॉलीवुड के अंदर हमारे परिवार का एक बेटा जिसको मार दिया गया है, जिसमें माफिया भी शामिल है, अंडरवर्ल्ड भी शामिल है, हमारे पास तो ऐसा हथियार है कि हम सिर्फ उसको घर बैठे भी इस्तेमाल कर लें तो भी हम आधी लड़ाई जीत जाएंगे। इस देश में इन जिहादियों की फिल्मों को देखता कौन है? इस देश में 90 करोड़ में से 50 करोड़ लोग तय कर लें कि हमें फिल्म नहीं देखनी। देखते हैं कितने करोड़ों की फिल्में चलती हैं? हमें मालूम है कि किसी मुसलमान इलाके के अंदर तय कर करके एक इंग्लिश का टेलीविजन है जिससे मुसलमानों को बड़ी नफरत है, और एक हिंदी का चैनल है सुदर्शन जिससे बड़ी नफरत है। पूरे देश में उन्होंने जगह जगह इस चैनल को न देखने की बात कही है। अगर भारत के 5 करोड़ हिंदू, सिर्फ 5 करोड़ हिंदू ये तय कर लें आज, सिर्फ 5 करोड़, बाकी को छोड़ दें, उन्हें गाने बजाने में बिजी रहने दें, उन्हें सेकुलरिज्म में बिजी रहने दें, 5 करोड़ हिंदू ये तय कर ले कि हम महीने में जो कमाएंगे 100 रुपए महीने का हम देंगे, 5 करोड़ तय कर लें, कई सारे सुदर्शन चैनल चलने लगेंगे, कई सारी ताकतें बाहर आ जाएंगी। और अगर ये लड़ाई हारी जा रही है, अगर पैसे के कारण हारी जा रही है, अगर इस कारण हारी जा रही है कि कुछ लोग विदेशों में लेकर के उनके चैनल पे से विज्ञापन हटा देंगे और उनके चैनल को चलने में तकलीफ क्रिएट करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इस देश के 90 करोड़ सनातनियों के मुंह के ऊपर यह तमाचा है कि चंद लोग भारत में जो आदमी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है, आज से 100 साल के आगे की जनरेशन को जिंदा और मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहा है, वो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा। उसे राज्यसभा का टिकट नहीं चाहिए, राज्यसभा का टिकट लेने के बाद भी कुछ होता नहीं है, बल्कि बोलती बंद हो जाती है। ऐसे में 5 करोड़ हिंदू पूरी देश में तय कर लें कि हमें कुछ नहीं करना है, हम दुनिया के काम करते हैं, हजारों पैसों की टिकटें लेके जाते हैं, 100 रुपए महीना हम अपनी जगह जमा करेंगे और हम दिल्ली में किसी को भेज देंगे, आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि जिहादी आपके खिलाफ इंग्लैंड चले जाएं, अमूल का विज्ञापन रुकवा दें, लेकिन सुदर्शन की आवाज नहीं रुकेगी। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। ये हम सबको आज के प्रोग्राम के माध्यम से उनको ये भरोसा दिलाना है कि सिर्फ ये लफ्ज़ी नहीं है, ये डायलॉग नहीं है, ये सेमिनार और वेबिनार नहीं है, इसके लिए हम सब लोगों को बात करनी होगी। अगर हमने आज से ये लड़ाई नहीं लड़ी तो माफ कीजिएगा, ये अपना जीवन का ज्यादातर हिस्सा जी चुके हैं, मैं ज्यादातर हिस्सा जी चुका हूं। अगर हमने अपने अंतिम समय को भी, आने वाली नस्लों को यह तय करना पड़ेगा कि वो बुर्खा पहनेंगी या टोपी लगाएंगी, अगर हम ये तय नहीं कर पाए तो याद रखिएगा आने वाली नस्लें भी हमें उतना ही गाली देंगी जितना हम पहले वालों को देते हैं कि उन्होंने पाप किए, घनघोर पाप किए, और आज हमारे जीवन में हमारा आधा समय उनसे लड़ने में जा रहा है। अगर एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं आप कि एक सनातनी अपने मन से जो करना चाहता है कर सके, वो कहां गाना गाना चाहता है कर, वो शास्त्रीय संगीत सीखना चाहता है तो सीखे, लेकिन हम जानते हैं कि संगीत में भी जिहाद है, फिल्मों में भी जिहाद है, हम जानते हैं यूनिवर्सिटी में भी जिहाद है, हम जानते हैं लिटरेचर में भी जिहाद है, इतिहास में भी जिहाद है। इस जिहाद को लड़ने के लिए जिहादी बनना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक बार फिर पुष्पेंद्र कुमार और जितने भी मेरे साथ हैं, और मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, मेरी दिन में बात हो रही थी कर्नल आर.एस. सिंह साहब से। कर्नल आर.एस. सिंह साहब ने सुदर्शन चैनल के मालिक सुरेश की चौहान के लिए कहा है कि वो ये बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारी ताकत जो भी है वो उनके साथ है। हम धरना प्रदर्शन नहीं दे सकते, लेकिन हम अलग अलग फोरम पे जाएंगे। वो सारे अंग्रेजी के बड़े चैनलों पे भी जाते हैं, हिंदी पे भी जाते हैं, और रोज यूट्यूब के ऊपर भी लेक्चर देते हैं। इन सब लोगों ने अगर देश में मिल करके लोगों में ये भाव जताया है कि तुम्हारा इतिहास क्या था, तुम कौन थे, तुम्हारे पूर्वज कौन थे, तुम्हारी संस्कृति क्या है, तुम्हारे सरोकार क्या है, तुम्हारी आस्थाएं क्या हैं, अगर देश में लोगों को ये समझ में आने लगा है, उस टीन एजर को समझ में आने लगा है, तो यकीन मान लीजिए ये ताकतें भारत विरोधी चिट्ठी नहीं लिखेंगी, कुछ दिन बाद सड़कों पे निकल के आएंगी। इसलिए शाहीन बाग इसलिए नहीं पैदा हो रहे कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बल्कि वो ये समझ गए हैं कि अभी ये शुरुआत है, लड़ाई बहुत दूर तक जानी है। मेरा फिर एक बार तमाम सारे मेहमानों को आपने बुलाया, अशोक जी और लक्ष्मी जी,
और वंदना जी, ये करती रहिए, ये एक तरीके का सत्संग आप लोग कर रहे हैं। अब जब ये शब्द मुझसे मेरे